जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है क्रूशियल बाय माइक्रॉन का X9 पोर्टेबल SSD 1 TB वाला वेरिएंट 1000 Mbps की रीड राइट स्पीड के साथ आता है। और कुछ समय पहले ही हम आपको एक वीडियो में बताए थे कि अमेजोन पे चल रहा है ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल, और ये जो क्रूशियल का X9 1 TB का पोर्टेबल SSD है ना, इसको आप अंडर 6000 रुपीज में ले सकते हैं। बाकी फिलहाल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय पे भी अमेजोन पे इस पोर्टेबल SSD का प्राइस 6699 है, और SBI का कार्ड ऑफर के थ्रू आप इसको 5829 रुपीज में ले सकते हैं। तो जिस प्राइस पे हम इस पोर्टेबल SSD को परचेज किए हैं, सेम ही प्राइस पे आप अभी भी परचेज कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी Amazon पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल ही रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम क्रूशियल के इस X9 पोर्टेबल SSD का सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक्चुअल में 1000 Mbps का रीड राइट स्पीड मिलता है या नहीं मिलता है वो भी चेक करके दिखाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा फाइल जो है ना, या फोल्डर हम अपने लैपटॉप PC से इस SSD में ट्रांसफर करेंगे, कितना टाइम लगता है। और साथ में मेरे पास सैमसंग का ये T7 शील्ड है और SanDisk का ये 1 TB का एक्सट्रीम पोर्टेबल SSD है, तो इनके साथ भी कंपेयर करेंगे। सैमसंग और SanDisk का ये जो पोर्टेबल SSD है ना, ये भी काफ़ी अच्छा पोर्टेबल SSD है, काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शंस है, बिकॉज सेल में जो है ना, सैमसंग और SanDisk का ये जो पोर्टेबल SSD है, इसको आप 8500 रुपीज़ के अराउंड ले पाएंगे। बट क्रूशियल वाला जैसा कि हम आपको दिखाएं कि आप अंडर 6000 में ले पाएंगे। एंड ये तीनों ही SSD जो है ना, सेम 1000 Mbps के ही रीड राइट स्पीड के साथ आता है। एंड जहाँ तक बात है पोर्टेबिलिटी या कॉम्पैक्ट साइज का, तो स्क्रीन पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि थिकनेस जो है ना, क्रूशियल के इस पोर्टेबल SSD का ऑलमोस्ट सिमिलर है, सैमसंग वाले से तो थोड़ा कम ही है। इसके अलावा साइज़ में भी अगर आप देखेंगे तो सैमसंग के T7 शील्ड से जो है ना, काफ़ी छोटे साइज़ का है ये क्रूशियल का 1 TB का पोर्टेबल SSD। इवन अगर हम इसको SanDisk के इस पोर्टेबल SSD से कंपेयर करें साइज़ वाइज, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो विड्थ है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थिकनेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, एंड जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा है SanDisk के इस पोर्टेबल SSD के कंपैरिजन में। एंड क्रूशियल के इस X9 पोर्टेबल SSD के साथ बॉक्स में आपको एक Type-C केबल मिल जाता है और एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट मिल जाता है। एंड इसके बॉक्स पे मेंशन्ड है कि आपको Adobe Acrobat Pro का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, 3 इयर्स के वारंटी के साथ आता है। सैमसंग का जो T7 शील्ड है ये भी 3 इयर्स के वारंटी के साथ आता है। SanDisk का ये जो पोर्टेबल SSD है ये 5 इयर्स के वारंटी के साथ आता है। इसके अलावा बॉक्स के बैक साइड में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट अमेजोन पे मेंशन था कि क्रूशियल का जो पोर्टेबल SSD है ये IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है, एंड 2 मीटर के ड्रॉप रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन के साथ आता है। तो हम क्रूशियल के वेबसाइट पे चेक किए, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंशन्ड है कि शॉक, वाइब्रेशन एंड ड्रॉप प्रूफ रेटिंग के साथ आता है 7.5 फीट के। बट यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन भी मेंशन्ड है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जो 2 मीटर का ड्रॉप रेजिस्टेंस रेटिंग है ना, ये कारपेटेड फ्लोर पे है। IP55 रेटिंग जो है ना, क्रूशियल के वेबसाइट पे हमको कहीं पे मेंशन नहीं मिला, सो पानी से दूर ही रखिएगा इसको। एंड इन तीनों ही SSD को जब आप इन हैंड एक्सपीरियंस कीजिएगा ना, तो सैमसंग का T7 शील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल लगेगा, बिकॉज इसके ऊपर पूरा जो है ना एक रबड़ का लेयर जैसा फील होता है, तो आपको अच्छा ड्रॉप प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा और IP रेटिंग के साथ भी आता है। उसके बाद ये जो SanDisk का पोर्टेबल SSD है, इसके भी बैक साइड में एंड एजेस पे जो है ना, पूरा रबर टाइप का मटेरियल यूज किया गया है, तो इसमें भी आपको ड्रॉप प्रोटेक्शन और IP रेटिंग मिल जाता है। बट क्रूशियल का ये जो पोर्टेबल SSD है ये कंप्लीटली आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है, तो ड्रॉप प्रोटेक्शन वाइज जो है ना, सैमसंग और SanDisk के इस SSD से थोड़ा ये वीक रहेगा, बट प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो फर्स्ट टाइम जब हम इस क्रूशियल के पोर्टेबल SSD को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं Type-C केबल के थ्रू, तो पहले से इस SSD में आपको 4 इंटरनेट शॉर्टकट मिलता है, जिसके थ्रू आप Acronis बैकअप सॉफ्टवेयर एंड MyLeo फोटो ऑर्गेनाइजर सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ आइकन्स जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा सपोर्ट वेबसाइट पे डायरेक्टली आप जा सकते हैं। एंड 1 TB के इस पोर्टेबल SSD में आप 931 GB ही यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्रूशियल के इस पोर्टेबल SSD का हम रीड राइट स्पीड चेक कर लेते हैं। सो बॉक्स पे 1050 Mbps का रीड स्पीड मेंशन था, एंड यहाँ पे जो है ना 1023 Mbps के अराउंड आया है। इसके अलावा 950 Mbps के अराउंड का राइट स्पीड आया है। एंड ये जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है, आप अपने SSD को जिस केबल के थ्रू यूज कर रहे हैं या फिर अपने लैपटॉप PC से जिस Type-C या Type-A पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किए हैं उस पे भी डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल SanDisk का जो एक्सट्रीम SSD है 1 TB वाला, वो हम कनेक्ट किए हैं, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 TB में हम 931 GB ही यूज कर सकते हैं। सो SanDisk के एक्सट्रीम पोर्टेबल SSD का रीड एज वेल एज राइट स्पीड स्लाइटली बेटर है क्रूशियल के पोर्टेबल SSD से, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सैमसंग का T7 शील्ड कनेक्ट किए हैं, एंड इसमें भी 1 TB में 931 GB ही यूजेबल स्पेस मिलता है।
है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैमसंग की T7 शील्ड में 1000 Mbps के अराउंड का रीड स्पीड एंड 990 Mbps के अराउंड का राइट स्पीड मिलता है। और अभी हम आपके सामने स्क्रीन पे जो है ना सैमसंग की T7 शील्ड, सैनडिस्क के एक्सट्रीम पोर्टेबल SSD एंड क्रूशियल का SSD का साइड बाय साइड जो है ना रीड राइट स्पीड का जो बेंचमार्क था वो शेयर कर रहे हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं सैमसंग और सैनडिस्क के पोर्टेबल SSD का जो रीड राइट स्पीड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्रूशियल के SSD का जो रीड राइट स्पीड है वो स्लाइटली कम है इन दोनों के कंपैरिजन में। सो इन तीनों ही SSD में जो रीड राइट स्पीड का डिफरेंस है ना उसके कारण एक्चुअली में अपने लैपटॉप PC से SSD में और SSD से लैपटॉप PC में फाइल ट्रांसफर करने में एक्चुअली में कितना टाइम डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वो क्विकली चेक कर लेते हैं। सो फिलहाल यहाँ पे मेरे लैपटॉप में एक फोल्डर है जिसका साइज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 38 GB का है। तो इसी फोल्डर को सबसे पहले जो है ना क्रूशियल के इस SSD में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद फिर SSD से अपने लैपटॉप PC में ट्रांसफर करेंगे और ये सेम काम हम तीनों SSD के साथ करेंगे और आपको स्क्रीन पे यहाँ पे स्टॉप वॉच भी दिखेगा जिससे आप टाइम भी देख पाएंगे। सो पहले इस फोल्डर पे हम राइट क्लिक करके इसको कट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे दिस PC में आके हम इस क्रूशियल के SSD में इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे वैसे ही हम यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे स्पीड जो है ना वो 600 Mbps के अराउंड शो कर रहा है। तो यहाँ पे लगभग 1 मिनट में जो फोल्डर था 38 GB का वो मेरे क्रूशियल के SSD में आ चुका है एंड टाइमर को हम फिलहाल यहाँ पे स्टॉप कर दिए हैं। अब ये सेम फोल्डर जो है ना इसको हम अपने SSD से कट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम अपने लैपटॉप PC में डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम टाइमर को कंटिन्यू कर देते हैं एंड SSD से लैपटॉप PC में ट्रांसफ़र करते समय पे जो रीड राइट स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली जो है ना 760 Mbps के अराउंड का था, बीच में ड्रॉप कर गया था। सो यहाँ पे टोटल 1 मिनट एंड 54 सेकेंड का टाइम लगा अपने लैपटॉप से SSD में और फिर SSD से लैपटॉप में फोल्डर को ट्रांसफ़र करने में। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम सैनडिस्क का जो एक्सट्रीम पोर्टेबल SSD है वो कनेक्ट कर लिए हैं। तो टाइमर को हम यहाँ पे रीसेट कर लेते हैं एंड जो फोल्डर है इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं एंड सैनडिस्क के इस एक्सट्रीम SSD में यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं एंड टाइमर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सैनडिस्क के SSD के साथ जो ट्रांसफ़र स्पीड मिल रहा है वो काफ़ी कम है क्रूशियल के SSD के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे लगभग 1 मिनट 33 सेकंड का समय लग गया फोल्डर को अपने लैपटॉप PC से SSD में ट्रांसफ़र करने में। अब इस फोल्डर को हम SSD से कट करके यहाँ पे अपने लैपटॉप PC में पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे फिर से हम टाइमर कंटिन्यू कर देते हैं। बट सैनडिस्क के SSD के साथ SSD से लैपटॉप में फाइल ट्रांसफ़र करते समय जो ट्रांसफ़र स्पीड है ना वो क्रूशियल के SSD से बेटर है, 900+ Mbps के अराउंड का मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 2 मिनट 16 सेकंड का समय लगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैमसंग के SSD में जो है ना एक LED इंडिकेटर लाइट मिलता है जो कि बाकी दोनों SSD में नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे टाइमर हम रीसेट कर लिए हैं एंड इस सेम फोल्डर को हम यहाँ पे अपने लैपटॉप PC से कट करके सैमसंग के T7 शील्ड में पेस्ट करते हैं एंड टाइमर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। सैमसंग के SSD के साथ 600 Mbps के अराउंड का ट्रांसफ़र स्पीड मिल रहा है जब फोल्डर को हम अपने लैपटॉप से SSD में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो लगभग 1 मिनट 3 सेकंड में फाइल जो है या फोल्डर जो है वो मेरे लैपटॉप से SSD में ट्रांसफ़र हो गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस फोल्डर को हम SSD से कट कर लेते हैं एंड अपने लैपटॉप PC में पेस्ट कर देते हैं एंड टाइमर को कंटिन्यू कर देते हैं। तो सैमसंग के SSD से लैपटॉप PC में फोल्डर को ट्रांसफ़र करते समय 900 Mbps के अराउंड का ट्रांसफ़र स्पीड मिल रहा था एंड थोड़ा सा यहाँ पे ह्यूमन एरर है। तो लगभग 1 मिनट 45 सेकंड के आसपास का समय लगा होगा पूरा जो है वो ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट होने में। इसके अलावा इन तीनों ही SSD के बॉक्स कॉन्टेंट में भी केबल्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि सैमसंग के T7 शील्ड के साथ आपको 2 केबल मिलता है, एक Type-C to Type-C केबल और एक Type-A to Type-C केबल। सैनडिस्क के इस एक्सट्रीम पोर्टेबल SSD के साथ आपको एक Type-C to Type-C केबल
मिलता है, साथ में आपको इस तरीके का एक कनेक्टर मिलता है एंड इस कनेक्टर के हेल्प से जो है ना आप इस टाइप टू टाइप सी केबल को टाइप ए टू टाइप सी केबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट क्रूशियल के इस X9 पोर्टेबल SSD के साथ सिर्फ आपको बॉक्स में एक टाइप टू टाइप सी केबल मिलता है एंड ये तीनों ही SSD जो है ना फास्ट ट्रांसफर स्पीड वाले टाइप सी कनेक्टर के साथ आता है। सैमसंग के T7 शील्ड में आपको एक LED इंडिकेटर मिलता है और क्रूशियल के इस पोर्टेबल SSD में आपको लैनयार्ड लगाने के लिए स्पेस मिलता है। बाकी इस वीडियो में इन तीनों ही SSD का डिटेल्ड में रीड राइट स्पीड का बेंचमार्क या जो ट्रांसफर प्रोसेस का कंप्लीट साइकिल था वो हम आपके साथ शेयर किए और वो चीज़ आपको देख के क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ना ही ट्रांसफर स्पीड में और ना ही बेंचमार्क में। तो आपका जिस ब्रांड के पोर्टेबल SSD के साथ ज़्यादा ट्रस्ट हो आप उस ब्रांड के पोर्टेबल SSD के साथ जा सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रूशियल का ये जो पोर्टेबल SSD है यही हमको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। ऐसे इन तीनों ही पोर्टेबल SSD का लिंक जो है वो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन तीनों ही SSD के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।